खबर रायपुर से, जहां बंधक बनाकर मजदूरी कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया। 97 मजदूरों को बंधक बनाकर उनसे काम कराया जा रहा था। मशरूम फैक्ट्री में मजदूरों को बनाया गया था बंधक। बिना मजदूरी के 24 घंटे मजदूरों से काम कराया जा रहा था। महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने छापा मारा। सभी मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। मजदूरों में महिला, बच्चे, पुरुष सभी शामिल हैं। मजदूरों ने ताड़ना का आरोप लगाया। देश के अलग अलग राज्यों से ये मजदूर यहाँ काम के लिए लाए गए थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुल्फिकार अली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, इन मजदूरों में जिनको छुड़ाया गया है, छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं इसमें, जिनसे घंटों काम कराया जा रहा था। पता कैसे का चला और किस तरीके से पुलिस ने इन मजदूरों को वहां से छुड़ाया? पता इस तरीके से चला, एक उनमें से जो मजदूर है वो कुछ दिन पहले वहां से निकल के आया था और रायपुर में आके उसने एक शिकायत दर्ज कराई थी। उस आधार पे इसकी पूरी रैकी की गई और महिला बाल विकास की जो टीम है उन्होंने इन 97 मजदूरों को रेस्क्यू करा के सबसे पहले ये इंडोर स्टेडियम में लेकर पहुंचे थे और उसके बाद सभी को उनके जो गृह प्रदेश है वहाँ के लिए रवाना कर दिया गया है। और जो बातें निकल कर आ रही हैं और कि जो मजदूरों को बंधक बनाया गया था, जो यहाँ पे मशरूम का जो केंद्र था, वहाँ के जो मालिक हैं वो काफी प्रताड़ित करते थे और इनको लंबे समय से बंधक बना के रखा गया था और इनसे लगातार जो है काम कराए जा रहे थे और इनको पैसे नहीं दिए जा रहे थे, बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था और जो अगर कोई भी काम नहीं करता था तो उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। तो कई अमानवीय तरीके के जो व्यवहार इनके साथ किए जा रहे थे और जब इसकी जानकारी विभाग को लगी और उसके बाद इनको रेस्क्यू कराया गया है और इन सभी लोगों को इनके गृह ग्राम वगैरह में भेज दिया गया है। जी जुल्फिकार, इन्हें छुड़ा तो लिया गया है, बंधक इन्हें बनाया गया था। बहुत दिन से ये मजदूरी कर रहे थे, बिना इनको किसी तरीके का कोई वेतन उस मजदूरी का नहीं दिया गया। ऐसे में जो मशरूम फैक्ट्री में जहां पर ये काम कर रहे थे, क्या एक्शन उसके खिलाफ लिया गया है, उसके मालिक के खिलाफ? और क्या इनको अब जो इनकी मजदूरी है वो दी जाएगी? छुड़ा तो इन्हें लिया गया है, इनके अपने अपने राज्य में इनको भिजवा भी दिया जाएगा? प्रशासन की तरफ से जो है वो कार्रवाई की जा रही है और इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, क्योंकि ये राजधानी रायपुर का जो एक ब्लॉक है खरोला ब्लॉक का ये मामला है और FIR दर्ज की गई है। जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है और जो मजदूरी जिनकी रुकी हुई है ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों की मजदूरी जो है दिला दी गई है और बाकी जो है प्रक्रिया चल रही है। लेकिन ये मामला जिस तरीके से आया है वो बेहद ही चौंकाने वाला है कि राजधानी रायपुर से लगे हुए जो खरोरा ब्लॉक है वहाँ पे इस तरीके की घटना होती है। दूसरे राज्यों के लोगों को मजदूरी के लिए लाया जाता है, फिर उन्हें वहाँ पे बंधक बना लिया जाता है और उनके जो मेहनताना है वो भी नहीं दिया जाता और उनके साथ मारपीट की जाती है। अब उम्मीद यही है कि जो आरोपी हैं वो जो है उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग उठ रही है और अब उनकी गिरफ्तारी होती है और किस तरीके की कार्रवाई होती है देखने वाला विषय होगा। जी, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उन मजदूरों की जिनको छुड़ाया गया है, बंधक इनको बनाकर रखा गया था। मशरूम फैक्ट्री में ये लोग काम कर रहे थे, 24 घंटे इनसे काम कराया जा रहा था, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं। इनको फिलहाल इनके घर वापस सुरक्षित भिजवाया जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों से इन मजदूरों को यहाँ पर लाया गया। 97 मजदूर जिनका रेस्क्यू किया गया। ऐसे में जुल्फिकार, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या इसी तरीके से अब आगे कुछ और फैक्ट्रीज की भी जांच होगी? क्योंकि बताया ये जा रहा है यहाँ पे और कई ऐसी फैक्ट्रीज हैं जिस तरीके से ये खबर मिली है कि वहां पर भी मजदूरों को बंधक बनाकर काम कराया जाने की जो जानकारी है वो मिली है। ऐसे में एहतियात के तौर पर क्या कहीं और भी अब जांच की जाएगी? देखिए, जब इस तरीके के मामले उजागर होते हैं प्रशासन कहता है कि ऐसे जांच की जाएगी और उस दौरान जांच भी की जाती है, क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन जैसे ये घटनाएं सार्वजनिक हो जाती हैं तो उसके बाद जितने भी जो इस तरीके के काम करने वाले लोग हैं, जो बंधक बना के काम करने वाले लोग, वो सतर्क हो जाते हैं और उनको मजदूरों को वहां से शिफ्ट कर देते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर प्रशासन चाहे तो इसे रैंडम तरीके से अलग अलग समय पर अगर इनकी जांचें करे तो ऐसे कई सारे मामले सामने आ सकते हैं, क्योंकि एक मामला सामने आता है और उसकी जिस तरीके से मीडिया में चर्चा होती है तो तमाम जो लोग होते हैं जो इस तरीके के गैर कानूनी तरीके से कार्य में लिप्त रहते हैं वो सतर्क हो जाते हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से दावा है कि और भी फैक्ट्रियों को इस तरीके से जांच की जाएगी और उनका वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा कि किस तरीके से वहाँ पे कार्य किया जाता है। शुक्रिया जुल्फिकार जानकारी के लिए। और अब खबरें आपको दिखाएंगे वायरल 25 में। उससे पर एक नजर इस वक्त की खास खबरों पर।
मध्य प्रदेश में वोटर्स फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा। 1699 पतों पर एक ही घर में 50 से ज्यादा वोटर्स। इंदौर और भोपाल निगम में भी फर्जीवाड़े की आशंका। हरदा में ट्रैफिक पुलिस की सूझबूझ से बची महिला की जान। पति से विवाद के बाद अजनाल नदी में कूदी महिला। वाहन चेकिंग कर रही ट्रैफिक पुलिस